नंबर 1, मेहरानगढ़ फोर्ट। जोधपुर की शान ये आइकॉनिक मार्वलस मेहरानगढ़ फोर्ट, जिसका अर्थ है मेहिर से मेहर यानी सूर्य और गढ़ माने फोर्ट। आपको बता दूं कि ये 410 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है, जिसकी मोटी मोटी विशाल दीवारें बनाती है इसे इंडिया के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बड़े किलों में से एक। दिलचस्प बात तो है कि इसकी नींव करनी माता ने रखी थी और बाद में राजा राम मेघवाल को दफनाया भी गया था। यकीन मानिए दोस्तों, इस फोर्ट का आर्किटेक्चर और डिजाइन आपका दिल जीतने वाला है, जहां से आप पूरे जोधपुर शहर का सीनिक व्यू ले सकते हैं। फोर्ट में एंट्री करने के बाद आप सबसे पहले देख सकते हैं मोती महल, जहां कभी शाही महारानियां रॉयल सिंहासन में होने वाली कार्रवाई देखा करती थी। इसके बाद आप शीश महल देख सकते हैं, जिसके अंदर शानदार मिरर यानी कांच का काम किया गया है। आगे आप देख सकते हैं शाही फूल महल, जिसमें चारों ओर सुंदर फ्लावर्स की पेंटिंग की गई है, जो कभी पहले शाही मनोरंजन और नाच गाने का महल हुआ करता था। नेक्स्ट यहाँ पर एक पालकी खाना भी है, जहाँ पर सोने चांदी से बनी हुई महारानियों की पालकियां है। और लास्ट यहाँ का म्यूजियम देखना मत भूलिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंशिएंट टाइम के मिलिट्री वेपन्स, अस्त्र शस्त्र, वेशभूषा और संगीत वाद्य यंत्र जैसे चीजों को। इन सब के बाद आप दर्शन कर सकते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के ईस्ट डायरेक्शन में स्थित चामुंडा माता मंदिर के। चामुंडा माता को राव जोधा अपने ईष्ट देवी के रूप में माना करते थे, जिन्होंने इस मूर्ति को अपनी पुरानी राजधानी मंडोर से लाया था। और बाकी तो ये मंदिर इतना फेमस है कि 30 सितंबर 2008 में नवरात्रि के समय भक्तों की भीड़ में करीब 250 लोग मारे और 400 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस मंदिर के पश्चात इस फोर्ट के तलहटी में स्थित 18th सेंचुरी का शानदार चौकेलाव गार्डन भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसी गार्डन के बगल में है राव जोधा की वाइफ रानी जसमादी हादी का रानी सर लेक और रानी पद्मनी का पद्म सर लेक, इन्हें भी आप विजिट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई मेहरानगढ़ फोर्ट की लोकेशन, बट फ्रेंड्स मेहरानगढ़ फोर्ट की ब्यूटी, बड़ी बड़ी दीवारें, लेक्स, गार्डन और ब्लू सिटी का बेस्ट एक्सपीरियंस लेना हो तो यहाँ पर मौजूद फ्लाइंग फॉक्स का मजा लेना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 6 जिप लाइन्स है, जहाँ पर आप एडवेंचर के साथ रॉक क्लाइंबिंग, रॉक वॉकिंग और स्पेशली यहाँ का जिप लाइन को एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2, मंडोर। जोधपुर सिटी के नॉर्थ में 9 किलोमीटर की दूरी पर मंडोर, जो जोधपुर की स्थापना से पहले मारवाड़ की राजधानी हुआ करता था। वैसे मंडोर फेमस है अपने हद से ज्यादा खूबसूरत मंडोर गार्डन के लिए। एक चार्मिंग कलेक्शन है टेम्पल्स और सिनेटॉप्स का, जिनकी आर्किटेक्चर और मंडोर गवर्नमेंट म्यूजियम और यहाँ की ग्रीनरी आपका दिल जीतने वाली है दोस्तों। इनके अलावा यहाँ पर एक चावरी है, जहाँ पर रावण ने मंदोदरी के साथ फेरे लिए थे, इसी वजह से मंडोर को रावण का ससुराल भी कहा जाता है। इतना ही नहीं भाई, यहाँ पर यह राजस्थान का 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, भैरव जी का टेम्पल और डिस्ट्रॉयड मंडोर फोर्ट, जिसके पास ही है पंचकुंड की छतरिया, इन्हें भी आप विजिट कर सकते हैं। नंबर 3, जसवंतथड़ा। ये मेहरानगढ़ फोर्ट के नॉर्थ में स्टनिंग प्योर व्हाइट मार्बल से बना हुआ राजपूत सेनेटॉप्स यानी स्मारक है। व्हाइट मार्बल की आर्किटेक्ट से बने होने की वजह से इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। जिसे 1899 में महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनाया था। यहाँ पर कई मारवाड़ रूलर्स की तस्वीरें हैं, जहाँ आज भी मारवाड़ के शाही परिवार इस लोकेशन को शमशान घाट के रूप में यूज करता है। इसी के लेफ्ट एंट्रेंस में राव जोधा की मेटल की स्टैचू है और साथ ही यहाँ एक गार्डन और एक देवकुंड, इन्हें भी आप देख सकते हैं। नंबर 4, उमेद भवन। ये जोधपुर की चित्तर पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए इसे चित्तर पैलेस भी कहा जाता है, जिसे 1929 में महाराजा उमेद सिंह ने बनाया था यूरोपियन और इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में। आपको बता दूं ये ब्यूटीफुल मेंशन दुनिया के एक्सपेंसिव प्राइवेट रेजिडेंस में से एक है, जहाँ पर कई बड़ी सेलिब्रिटीज की वेडिंग के फंक्शंस भी हुए हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की वेडिंग सेरेमनी। वहीं नाइट में यहाँ के लाइटनिंग शो को देखने में मजे ही मजे है भाई। वैसे इस पैलेस का एक हिस्सा शाही परिवार, दूसरा ताज ग्रुप के एक होटल और तीसरा हम सब के लिए उमेद भवन म्यूजियम है, जहाँ पर आप देख सकते हैं शाही परिवार के डाइनिंग और फर्नीचर्स, एंशिएंट पेंटिंग्स, स्टनिंग विंटेज कार कलेक्शंस, क्लॉक कलेक्शंस और कई हथियारों जैसी आइकॉनिक चीजों को। यहाँ उमेद भवन के पास साउथ में रत्नाड़ा गणेश टेम्पल के दर्शन कर सकते हैं, जहाँ से जोधपुर सिटी का व्यू और नीचे में रत्नाड़ा म्यूजिकल फाउंटेन को भी एंजॉय कर सकते हैं आप यहाँ पर। नंबर 5, घंटाघर। ये लोकेशन जोधपुर के सबसे वेस्ट इलाकों में से एक है, जो सरदार बाजार में मौजूद है। इस क्लॉक टावर को सरदार सिंह ने बनाया था, जो राजस्थान का बेस्ट क्लॉक टावर है, जिसका रात में लाइटिंग व्यू को देखने में और भी ज्यादा मजा आता है। वही दोस्तों आपको बता दूं, सरदार बाजार भारत के सबसे पुराने मार्केट्स में से एक है, जो फेमस है अपने राजस्थानी क्लोथिंग शॉप्स, मिनिएचर पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, जोधपुर की शान जोधपुरी साफा और जोधपुरी सूट, फेमस जोधपुर की मोजड़िया और जूतियाँ, हाथीदांत की चूड़ियाँ, लाख का काम, क्लासिकल सिल्वर ज्वेलरी, स्पाइसेस यानी मसाले और एक से बढ़कर एक एंटिक आइटम्स के शॉप्स के लिए। वहीं यहाँ पर आप जोधपुर के स्ट्रीट फूड्स जैसे जोधपुर की शान मिर्ची बड़ा, प्याज और मावा कचौरी और स्पेशली यहाँ का मिश्री लाल की लस्सी को जरूर टेस्ट कीजिएगा। नंबर 6, तूत जी का झालरा। जोधपुर के बीच में स्थित यह स्टेप वेल यानी कुंड है,
जो करीब 200 फीट गहरा है, जिसे बनाया गया था 1740 में सुंदर रोज रेड सैंडस्टोन की मदद से उस वक्त पानी के स्टोरेज के लिए। वहाँ भी तो ये फेमस है अपने गणगौर के टाइम पे महिलाओं के लिए और गर्मियों में यहाँ के कुछ लोकल लड़कों के लिए। नंबर 7 लेक्स ऑफ जोधपुर, जिनमें पहली लेक है कायलाना लेक। जोधपुर सिटी से 8 किलोमीटर वेस्ट पर है ये आर्टिफिशियल लेक। यहाँ से जोधपुर की पानी की सप्लाई भी होती है। वैसे यहाँ पर आप बोटिंग के साथ नेचुरल फोटोग्राफी कर सकते हैं। खासतौर पर विंटर्स में साइबेरियन क्रेन्स देखने को मिलते हैं। इसी लेक के पास में आप विजिट कर सकते हैं मचिया बायोलॉजिकल पार्क, जहाँ पर आप डेजर्ट फॉक्स, मॉनिटर लिजर्ड्स, ब्लू बुल्स, वाइल्ड कैट्स, मंगूस और गेजल जैसे जानवर को भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट आप इसी के पास में स्थित 355 सीढ़ियां चढ़कर जोधपुर के सबसे ऊंचे महादेव यानी सीधनाथ टेम्पल के दर्शन भी कर सकते हैं। और लास्ट इसी मंदिर के वेस्ट डायरेक्शन में भीम बड़क है, जहां 3200 किलो की शिवलिंग है। कहा जाता है कि यहाँ पर पांडवों ने 5 दिन बिताए थे। और दूसरी लेक है बालसमंद लेक। जोधपुर मंडोर रोड पर लोकेटेड इस लेक का निर्माण 1159 ईस्वी में किया गया था, जोधपुर की गर्मी से बचने के लिए। यहाँ आप इस लेक के अलावा एक सुंदर बागान देख सकते हैं, जिसमें आम, पपीता, अनार, अमरूद और बेर जैसे पेड़ हैं। इसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं इसी के राइट साइड में कुछ दूरी पर स्थित जालंधरनाथ महामंदिर, जिसका अर्थ है महान मंदिर। जहाँ का मेन अट्रैक्शन है इस मंदिर की ब्यूटीफुल छत, जो 84 पिलर्स पे टिकी हुई है। नंबर 8 रावजोधा डेजर्ट पार्क। इसका निर्माण 2006 में किया गया था, यहाँ के चट्टानी क्षेत्र की लैंड को रिस्टोर और प्रिजर्व करने के लिए। ये करीब 1200 एकड़ में फैला हुआ है, जो मेहरानगढ़ फोर्ट रोड पर स्थित है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है एराइड लैंड वेजिटेशन का, जहाँ अप्रोक्स 250 से अधिक देशी और विदेशी प्लांट स्पीसीज है। इसी के पास यानी किला रोड पर ही है अमरनाथ टेम्पल। यहाँ पर विशाल रावण और मंदोदरी की मूर्तियां है। बेसिकली ये नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला रावण का मंदिर है, जहाँ आज भी उनके वंशज उनकी पूजा करते हैं। नंबर 9 म्यूजियम्स ऑफ जोधपुर। सबसे पहले आप विजिट कर सकते हैं सरदार गवर्नमेंट म्यूजियम, जो जोधपुर के उम्मेद गार्डन में मौजूद है। ये म्यूजियम जोधपुर के इतिहास को जानने के लिए अच्छी जगह है, जहाँ पर आप उस समय के अस्त्र शस्त्र, लोकल आर्ट एंड कल्चर, वस्त्र, पेंटिंग्स, मूर्तियाँ, सैन्य विमान के मॉडल और बैटलशिप्स जैसे हिस्टोरिक चीजों को देख सकते हैं। वहीं दोस्तों इसी म्यूजियम के बाहर एक छोटा सा जू है, उमेश जू, इसे भी आप देख सकते हैं। सेकेंड म्यूजियम है सिंगौरिया कॉइन म्यूजियम। दोस्तों ये राजस्थान का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कॉइन म्यूजियम है, जो 2 मंजिला अमेरिकन आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं करीब 10,000 प्लस फॉरेन कंट्रीज के करेंसीज और एंशियंट कॉइन्स, जिन्हें देखना सौभाग्य है। और लास्ट यहाँ का साइंस पार्क आप देख सकते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान द्वारा संचालित है, जो साइंस लवर्स के लिए काफी प्रसिद्ध लोकेशन होने वाली है। नंबर 10 ओशिया। जोधपुर सिटी से 60 किलोमीटर नॉर्थ में ओशिया, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। यहाँ पर आप सबसे पहले दर्शन कर सकते हैं ओशिया सचिया माता मंदिर के, जो जोधपुर के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। ये मंदिर देवराज इंद्र की पत्नी माता सचिया को समर्पित है। यहाँ मुख्य मंदिर के अलावा कई देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां भी है, जिनके कारण इसे जोधपुर का खजुराहो भी कहा जाता है। इस मंदिर के दर्शन के बाद आप इंजॉय कर सकते हैं जोधपुर का डेजर्ट यानी ओशिया सैंड ड्यून्स को, जहाँ पर आप मजे ले सकते हैं कैमल सफारी, 4x4 थार जीप सफारी और कैंपिंग जैसे एक्सपीरियंसेस का। नंबर 11 बिश्नोई एंड गुडा विलेज। जोधपुर शहर के साउथ में 25 किलोमीटर दूरी पर बिश्नोई समाज के गांव, जिनका जीवन पूरी तरह प्रकृति को समर्पित है। यहाँ पर आप इन गांवों के अलावा आप विजिट कर सकते हैं अमृता देवी बिश्नोई और खेजरेला शहीद स्मारक, जो 363 बिश्नोई को समर्पित है, जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण दिए थे। और स्पेशली यहाँ पर हर साल भाद्र शुक्ल दशमी को विश्व में एकमात्र वृक्ष मेला खेजरली वृक्ष मेला का आयोजन भी किया जाता है। और लास्ट आप यहाँ पर बिश्नोई सफारी को एंजॉय करना मत भूलिएगा। इन्हीं गांवों के पास में है सालावास विलेज, जो पूरा गांव डेडिकेटेड है दरी उद्योग के लिए। इसे भी आप मिस मत करना दोस्तों। नंबर 12 बिलारा आई माता। जोधपुर सिटी के ईस्ट में करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर बिलारा में विश्व विख्यात माँ दुर्गा का अवतार आई माता का मंदिर है, जहाँ 550 वर्ष पूर्व से अखंड ज्योति में से केसर निकला करती है। वाकई में दोस्तों किसी चमत्कारी जादू से कम नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ आँख के सारे रोग दूर होते हैं। वहीं यहाँ एक बुलबुलैया और खास इलेक्ट्रॉनिक के छोटे छोटे लोग और महलों के मॉडल्स है, जैसे औरतें रसोई में काम करती हुई और मेहरानगढ़ फोर्ट के मॉडल्स को। बिलारा के पास में ही है 1892 में बनाया गया जसवंत सागर डैम, इसे भी आप विजिट कर सकते हैं। नंबर 13 फलोदी। जोधपुर के नॉर्थ वेस्ट में करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर है फलोदी, जिसके पास ही है फलोदी किचन बर्ड सेंचुरी, जो परफेक्ट एग्जाम्पल है बर्ड लवर्स के लिए। यह फेमस है अपने कुर्जा जैसे माइग्रेटेड बर्ड्स के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं माँ लटियाल का मंदिर, जर्जर हालत में फलोदी फोर्ट और लास्ट यहाँ का सोल्ट लेक, जिसकी वजह से फलोदी को जोधपुर का सोल्ट सिटी भी कहा जाता है। नंबर 14 बाबूजी महाराज। यही फलोदी के पास और जोधपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर प्लेग और ऊँटों के देवता और लक्ष्मण के अवतार
पाबूजी महाराज का प्राचीन भव्य मंदिर है। यहाँ पर मंदिर के अलावा आप पाबूजी महाराज की विश्व प्रसिद्ध पाबूजी की फड़ देख सकते हैं, जिनकी इस फड़ को नीदरलैंड के एम्स्टर्डम म्यूजियम में भी रखा गया है। नंबर 15 अरना झरना। जोधपुर से वेस्ट डायरेक्शन में फलोदी मार्ग पर 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये डेजर्ट म्यूजियम। यहाँ पर आप राजस्थानी कलाकृतियाँ, चित्र, मूर्तियाँ, विभिन्न प्रकार की झाड़ू का संरक्षण और संगीत और डांस को एंजॉय भी कर सकते हैं। इसी के पास एक झरना जहाँ बारिश के टाइम पे काफी पर्यटक आया करते हैं। अच्छा, झरने से याद आया, एक और पास में स्थित कदम कांडी वाटरफॉल, इसे भी बारिश के टाइम पर देखा जा सकता है। नंबर 16 मसूरिया हिल्स। मसूरिया हिल्स बेसिकली जोधपुर में स्थित एक हिल टॉप गार्डन है, जहाँ पर राजस्थान के वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा, एक टीवी टावर है और राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी का मंदिर है, जहाँ से पूरे जोधपुर शहर का ब्यूटीफुल व्यू लिया जा सकता है। नंबर 17 खेजड़ला फोर्ट। ये फोर्ट जोधपुर शहर से पूर्व में 80 किलोमीटर की दूरी पर 400 साल पुराने खेजड़ला गांव में स्थित है। हालांकि इस ब्यूटीफुल एंशिएंट फोर्ट को अभी हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया है, फिर भी इसे देखा जा सकता है। नंबर 18 मारवाड़ फेस्टिवल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हर साल सितंबर अक्टूबर में 2 दिवसीय भव्य फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो परफेक्ट एग्जाम्पल है राजस्थानी लोक संगीत, डांसेस, संस्कृति और जीवन शैली का। स्पेशली यहाँ का कैमल पोलो और कैमल शो को देखना जरूर बनता है। नंबर 19 लालजी हैंडीक्राफ्ट्स। जी हाँ, ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर है, जहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन जैसे हॉलीवुड इंडस्ट्रीज भी यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स को काम में लिया करती है। और यहाँ की एक और लोकेशन है उमेद हेरिटेज आर्ट, इन्हें भी आप विजिट कर सकते हैं। नंबर 20 इन सब लोकेशंस के अलावा जोधपुर में और भी फेमस लोकेशंस हैं, जैसे ओल्डेस्ट करनी माता टेम्पल मथानिया, फन वर्ल्ड जोधपुर, नेहरू पार्क, शास्त्री सर्किल, शिप हाउस, सूरपुर डैम, संतोषी माता टेम्पल, श्री पाल वाले बालाजी, अचलनाथ टेम्पल, कुंज बिहारी मंदिर और मंडलनाथ महादेव मंदिर, इन्हें भी आप देख सकते हैं।